सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस साल में 11 महीने तक प्रभु हमको संभाला, साथ रहा प्रभु। आपका करुणा का अनुग्रह का कारण परमेश्वर, आज तक हम परमेश्वर जिंदा हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करता है। अभी 12वां महीना में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर आपका सुबह सुबह आपका परमेश्वर आराधना करने के लिए हमको शामिल किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का वचन प्रभु आप परमेश्वर सिखाने के लिए प्रभु, आप परमेश्वर हमारा साथ परमेश्वर कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है प्रेमी पिता, आमीन। आज हम अय्यूब 33वां अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। यह 33वां अध्याय को हम 4 भाग हम कर सकता है। पहले 1 से 7 तक एलीहू अय्यूब के साथ बात कर रहा है। 8 से 11 तक अय्यूब अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता है, उसके बारे में एलीहू बता रहा है। उसके बाद 12 से 30 तक मनुष्यों से परमेश्वर बड़ा है, यह संदेश अय्यूब को एलीहू सिखा रहा है। 31 से 33 तक अपना बात सुनाने के लिए अय्यूब को चुप रहने के लिए कह रहा है। ये एलीहू का वचन है। अभी तक पहले अध्याय से हम अभी तक पढ़े हैं। तीनों उनका दोस्त लोग बात किए थे। उसके बाद वो सारे बात वहां बैठ के सुन रहा है एलीहू करके एक दोस्त। ये एलीहू इन लोग सभी से छोटा उम्र का है, इसलिए उन लोगों का बात आराम से सुन रहे हैं। सुनने के बाद कुछ इन लोग सारे बात पूरा होने के बाद हम कल पढ़े हैं 32वां अध्याय में एलीहू का वचन शुरू होता है। 32 अध्याय से एलीहू गुस्सा हो रहा है उन लोगों का बात सुनकर, अय्यूब का उत्तर का सुनकर। तब ये 32वां अध्याय 33वां अध्याय में ये एलीहू का वचन ये क्या है, शुरुआत हो रहा है। एलीहू बात करने के वक्त यहां कह रहा है पहले कलम में, तो भी है अय्यूब मेरे बातों सुन ले और मेरा सब वचनों पर कान लगा। ऐसा अय्यूब से शुरुआत कर रहा है ये 33वां अध्याय में। अय्यूब को यह एलीहू कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन इसमें हम 1 से 7 तक हम पढ़ने के वक्त एलीहू का वचन थोड़ा घमंड से ही शुरू होता है। हम पढ़ेंगे ना, मेरी मैं ऐसा शब्द एक एक वचन में 2 बार पढ़ने को मिलता है हमको। हम किसी से बात करता है, ऐसा घमंडी का बात करना नहीं। मेरा, मैं हूं, मेरा कारण, मेरा वचन, मेरा, ऐसा बात करने का थोड़ा बहुत अजीब लगता है। लेकिन एलीहू शुरू कर रहा ऐसा ही, मेरी मैं, ऐसा ही ये वचन में ज्यादा हमको एक एक वचन में 2 बार पढ़ने को मिलता है। हम भी दूसरे का सामने कहीं कभी भी बात करने के लिए मिलता है, ऐसा घमंडी बात ना करें। अच्छा है एलीहू अच्छा विषय बताना चाह रहा है, अच्छा संदेश अय्यूब को देना चाह रहा है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा बहुत उसका अंदर से घमंडी आ रहा है, क्योंकि वो गुस्सा में है। अय्यूब के ऊपर भी गुस्सा है, अय्यूब का तीनों दोस्तों के ऊपर भी गुस्सा में रहता है। कि वो गुस्सा के कारण अपना बात सुनाना अपना बात सुनने के लिए उन लोगों अय्यूब को कह रहा है। हम भी क्या है, कभी भी हम दूसरा से बात करने के वक्त ऐसा घमंडी बात ना करें, शांति से आराम से हम
प्रेम से हमको बात करना जरूरी पड़ता है। लेकिन तुरंत इनका विषय में वो एक परिवर्तन, एक बदलावट आ जाता है। परमेश्वर का नाम ले रहा है। हम अभी तक हम पढ़ता है, दोस्त लोगों को बीच में जो अय्यूब बात कर रहा है, अय्यूब से दोस्त लोग बात कर रहे हैं। परमेश्वर का नाम या परमेश्वर के बारे में इतना इन लोगों ने उपयोग नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ एली को परमेश्वर का आगे रखे, परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का पसंद क्या है, परमेश्वर का काम क्या है, वो थोड़ा याद दिलाना चाह रहा है। हम दूसरा से हम बात करने के लिए हम कोशिश करता है या दूसरा से बात करता है, हमेशा परमेश्वर का बारे में ही हम बात करेंगे। संसार की बात नहीं है, संसार का बारे में नहीं है। हम किसी से मिलता है, हम किसी के बारे में हम बात करता है या कहीं भी जाता है, संसार की बात ही ज्यादा करता है। लेकिन हम संसार का बात नहीं करेंगे, परमेश्वर का बात ज्यादा करने के लिए, परमेश्वर का बारे में ज्यादा बात करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये बार बार परमेश्वर परमेश्वर ऐसा शब्द उपयोग कर रहा है। 32वां अध्याय 8वां कलम में, 13वां कलम में, 33वां अध्याय 4वां कलम में, 6वां कलम में, 12वां कलम में, 14 से 18 तक, वो 26वां कलम और 29वां कलम में ये परमेश्वर का ये ज्यादा नाम उपयोग करने को देखने को मिलता है। हम भी ऐसा ही परमेश्वर का नाम हम उपयोग करके हर विषय में परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का विषय में ही हम बात करने की हम कोशिश करेंगे। दोस्त लोग हमारे पास ज्यादा मिलता है, ज्यादा है, लेकिन हम किसका बारे में बात करता है, किसका नाम से बात करता है, किसका नाम को आगे रख के बात करता है, हम किसके लिए बात करता है, वो हमको जरूरी पड़ता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का नाम लेके ये तो बात करता है। उसमें से तीसरा से हम पढ़ने के मिलता है इसी में 7वां कलम में ये ऐसा कह रहा है, सुन, तुझे मेरे डर के मारे घबराना ना पड़ेगा और ना तू मेरे बोझ से दबेगा। ये हमको थोड़ा बहुत सोचने का बात है, क्योंकि अभी तक उनका दोस्त लोग ऐसा कह रहे थे, अय्यूब का गलती निकालते थे, अय्यूब के ऊपर दोष लगाते थे, अय्यूब का पाप के कारण या बच्चे के पाप का कारण या कोई अनजान से तुम पाप किया होगा या तुम्हारा दादा बाप ने पाप किया होगा, उसके कारण तुम्हारे लिए यह बीमारी यह परेशानी आया, उसके बारे में तो पढ़ने को मिला था। ये अय्यूब को थोड़ा भारी पड़ गया बात। लेकिन यहां एली को बोल रहा है, मेरा बात तुम्हारे लिए बोझ नहीं रहेगा, मेरे बोझ से दबेगा नहीं। ऐसा एली को अय्यूब से बात कर रहा है। हम किसी से बात करने के वक्त हमारा दिमाग में जो उत्पन्न होता है, हमारा अनुभव क्या है या हमारा एक्सपीरियंस जो है, उसका दूसरा का दिमाग में घुसाने के लिए कोशिश मत करने का। ये तीनों दोस्त लोग ऐसा ही करते थे। अपना दिमाग में जो उत्पन्न हुआ, हम जो जानते थे, उन लोग को जो पता, वो ही अय्यूब के ऊपर क्या करते थे, बातों को द्वारा करते थे। ऐसा बात है दूसरा को बोझ हो जाता है। ऐसा नहीं, हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर के लिए जो सही है ऐसा बात हम दूसरा से करने का है। ना तो मेरे बोझ से दबेगा, मतलब हमारा बात दूसरा को बोझ नहीं होना पड़ना चाहिए। हमारा बात दूसरा को दबाना नहीं चाहिए, प्रेम से बात करना पड़ता है। हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, हम परमेश्वर का बातों में ध्यान लगाएंगे। दूसरा से बात करने के वक्त भी परमेश्वर का शब्द ही उपयोग करना जरूरी पड़ता है। हम किसी को सलाह देने जाता है या दूसरा कहीं भी प्रचार करने के लिए जाता है, लेकिन हमारा वचन भी, हमारा बात भी ऐसा ही रहता है, दूसरा को दबाना या दूसरा को दिमाग में हमारा जो सोचे उसको घुसाना, ऐसा लोग को भारी पड़ जाता है, वो गलत होता है।
20 साल पहले एक बहन मेरे पास आई। उन्होंने कह रही थी, ब्रदर, मेरा साथ काम करने वाला मेरा सहेली ये 1 महीना से थोड़ा पागल जैसा कर रही है, आप आके प्रार्थना करना। मैं तो घर पे प्रार्थना प्रार्थना करके तो गया, क्या हुआ पता नहीं है। वो 1 महीना से वो काम पे आएगा तो किसी से बात ही नहीं करती है, या घर पे जाती है पति से चिड़चिड़ रहती है, बच्चे से गुस्सा करती है, खाना नहीं पकाती है, घर का काम नहीं करती है, या किसी को देख के तो गुस्सा से बात करती है, गुस्सा से देखती है। 1 महीना से ये संभव है, क्या है पता नहीं है। ठीक है, चलेंगे प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करने के लिए गया। जाने के बाद वहां बात किया, क्या हुआ, क्या है, आप क्यों इतना दिन अच्छे थे, अभी क्यों सभी के ऊपर गुस्सा दिखा रहे, क्या कारण है। बाद में मालूम पड़ा उसका पास्टर कभी भी भविष्यवाणी बोली, 1 महीना में तुम मर जाओगी। ये बात है वो सिस्टर का मन में भारी पड़ गया, बोझ आ गया। मैं 1 महीना में मरने वाली हूं, बच्चे से प्यार करके क्या करूं, पति से प्यार करके क्या करूं, ये जिंदगी क्या करूंगा। ये जिंदगी में अभी तो 1 महीना ही मेरा सामने, इसलिए मैं किसी को देखे के तो गुस्सा आता है। उसके बाद हमने वचन बताया, मतलब डरो मत ऐसा वचन उस दिन मैंने पढ़ रहा था। वही वचन लेके जाके उसको मैंने, देखो बाइबल में ऐसा लिखा, तुम मरने वाली नहीं है, डरना नहीं, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा साथ है। आज 20 साल हो गया, अभी तक जिंदा है वो, अभी भी। देखिए, हम सेवक होके भी हमारा बात इमोशन पे दूसरा को भारी पड़ जाता है, बोझ हो जाता है। हम दूसरा से मिलने के वक्त कैसा बात करता है, ये हमको जरूरी याद रखना पड़ता है। यहाँ यलीहू ऐसा ही बोलता है, मेरा बात तुम्हारे लिए यह बोझ नहीं होगा, मैं तो शांति से बात करूंगा, प्रेम से बात करूंगा। हम दूसरा से मिलने के वक्त ऐसा बात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। दूसरा 8 से 11 तक हम पढ़ने के वक्त यहाँ अभी तक जो अय्यूब ने बात किया या 3 दोस्त लोगों ने बात किया, वो यली को सुन के अभी बोल रहा है अभी बता रहा है। ये 8वां कलम, 9वां कलम, 10वां कलम, 11वां कलम में पढ़ने के वक्त अभी तक अय्यूब क्या बोला है उसका बारे में ये 4 वचन में ये क्या क्या बता रहा है। मतलब ये 4 वचन में लिखा, मैं अपराध नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निष्कलंक हूं, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, मुझसे गलती पकड़ना चाहता है। ऐसा एक शब्द अय्यूब उपयोग कर रहा है यहां 10वां कलम में। मैं तो निर्दोष हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं गलत नहीं किया हूं, लेकिन मेरा मुझ में परमेश्वर गलती निकालना चाहता है। देखिए, पहले अध्याय में हम पढ़ने के लिए मिलता है, बच्चे सभी मर गया, उसका संपत्ति सभी एक ही दिन में उठाया गया, पूरा कंगाल हो गया। तभी उन्होंने बोला, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम को स्तुति हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, उसका बीवी भी उसको क्या कर रहे, दोष लगा रहे, तुम मर जाओ, अभी तक तुम ये परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो, परमेश्वर को छोड़ दो, तुम मर जाओ। तभी अय्यूब कह रहा है, पगली, क्यों पागल जैसा बात करते हो, परमेश्वर हमारे लिए अच्छा किया, भला किया, तभी तो हम तो खुशी में थे ना, अभी बुरा किया, क्या हो गया, ये भी सहन कर ले। उसका बीवी को क्या कर रहा है, वो डांट रहा है सामने परमेश्वर का, कोई भी अपना मुंह से गलत नहीं किया, पाप नहीं किया, ऐसा हमको पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन उसके बाद यहां 33वां अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, परमेश्वर मुझसे गलती निकालना चाहता है। मतलब परमेश्वर को पर थोड़ा दिमाग, मेंटली या दिमाग से थोड़ा बहुत इनको थोड़ा गुस्सा मालूम पड़ता है यहां हम पढ़ने के वक्त।
कारण क्या है? ये अय्यूब तो ऐसा ही था, परमेश्वर का ऊपर विश्वास था, परमेश्वर ने इनका जीवन में किया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्त लोग आके बार बार इसको बता रहे रहते हैं ना वचन, उसके कारण अय्यूब का मन में थोड़ा बहुत परमेश्वर में थोड़ा बहुत नफरत हो गई जैसा दिखता है। यहां हम भी कभी भी हमारा साथ दोस्त को रखता है या किसी के साथ रिश्ता रखता है, परमेश्वर से भय मानने वालों से ज्यादा खास रिश्ता रखिएगा, दोस्ती बनाइएगा। परमेश्वर से भय मानने वाला लोगों से दोस्ती बनाइएगा। अगर संसार की बात करने वाले हैं या संसार का लोभ में घूमने वाले के साथ तुम रिश्ता रखोगे या भरोसा रखोगे, उसके साथ ज्यादा डिस्कस करोगे, तुम्हारा सारे तुमको परमेश्वर से दूर होने के लिए उन लोग तुम्हारे लिए कभी ना कभी सलाह देगा। भले उन तुम्हारे लिए अच्छा ही बात उन लोग सुनाएगा, लेकिन एक दिन नहीं है तो तुम परमेश्वर से अलग होने के लिए कारण तुम्हारा दोस्त बन सकता है। यहां देखो, दोस्त लोग आके अच्छा से ही बात कर रहे हैं, लेकिन उन लोग का बात अय्यूब को थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम आ गया। उसके बारे में सोच के ये क्या कर रहा है, परमेश्वर को ही दोष लगाना शुरू कर रहा है, मुझसे वो गलती निकालना चाह रहा है, मैं तो योग्य हूं, मैं तो सही हूं। हम भी हमारा जीवन में ऐसे ही कभी कभी हो जाता है, कभी भी प्रॉब्लम, कभी भी समस्या आ जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, लेकिन हम विश्वास में ही रहेंगे। लेकिन हमारा साथ रहने वाले परिवार के लोग या दोस्त लोग या कोई भी आके हमको क्या करेगा, उनका बातों की वजह से हमारा विश्वास का मार्ग से हटा देता है। मूसा को भी ऐसा ही हुआ। मूसा से परमेश्वर ने, जब लोग पानी मांग रहे थे, जाके बात करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मार दिया चट्टान को। क्यों? लोग इतना तंग करते थे उसको। ये सारे अपने दिमाग में बिठाया मूसा, बार बार गुटगुटाते रहता है, बार बार झगड़ते रहते हैं, बार बार पथरा वो करने के लिए चाहता है, दोष लगाता है मूसा को। ये सारे दिमाग में बिठा के आखिर में क्या कर दिया, बात करने के लिए कह रहे थे परमेश्वर, ये जाके गुस्सा में चट्टान को मार दिया। मारने का वजह से क्या है, मूसा को परमेश्वर ने, तुम कानान में प्रवेश नहीं करोगे, दूर से देखोगे। कभी भी ऐसा लोगों के साथ रिश्ता मत रखिएगा, ऐसा दोस्तों का बात मत सुनिएगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर का वचन पढ़ के, परमेश्वर का आत्मा से हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा हम क्या करेंगे, हम रिश्ता रखेंगे, वो हमारा दिमाग को ठंडा रखेगा। इंसान का बात हमको गर्म कर देता है। तुम गर्म होने के बाद दिमाग है, तुम क्या बात करते हो, तुम क्या करते हो, तुमको पता नहीं चलता है। लेकिन यहां अय्यूब को करना था, क्या करना था, अगर गलती हो गया, अगर दूसरा ने मुझे गलती निकाल रहा है मुझ में से, अय्यूब को यह करना था, परमेश्वर के सामने जाके दीनता करके, प्रार्थना करके, अपना पाप को, अपराध को कबूल करके वो प्रार्थना करना था। लेकिन वो नहीं किया, परमेश्वर मुझ में से गलती निकालता है, ऐसा एक बात इनका मन में उत्पन्न हो गया। हमारा जीवन में भी संसार का लोग कोई भी बोल सकता है, संसार का लोग हमारे लिए कुछ भी सिखा सकता है, हम परमेश्वर को छोड़ के जाने के लिए मौका भी आ सकता है, प्रार्थना करने का छोड़ने का मौका आ सकता है, कलीसिया में जाने का मौका आ सकता है। लेकिन नहीं हटिएगा उनका बातों में नहीं आने का। आपका कोई भी कुछ भी बोल रहे, परमेश्वर का सम्मुख में जाके बैठ जाओ, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, सभी का बात तुम्हारे दिमाग में लेगा तो तुम परमेश्वर से हट जाओगे, विश्वास की मार्ग से हट जाओगे। लेकिन यहां थोड़ा बहुत ऐसा अय्यूब का दिमाग में आया करके एलीहू ने बता रहा है। उसके बारे में उसके बाद हम 12 से 30 तक पढ़ने का वक्त यहां वो क्या कर रहा है, बहुत कुछ यहां बात हो रहा है, क्योंकि अय्यूब ने ऐसा सोच लिया, मतलब तुरंत एलीहू ने बता रहा है, तुम परमेश्वर से बड़ा दिखाने चाहते हो,
तुम परमेश्वर से तुम उत्तम है क्या, पवित्रता क्या नहीं है, तुम परमेश्वर से बड़ा नहीं है, परमेश्वर ही सारे मनुष्य से बड़ा है। वो शिक्षा अय्यूब को दे रहा है यहां। इसलिए यहां से हमको 30 तक पढ़ने का वक्त परमेश्वर क्या क्या करता है, परमेश्वर एक बार सोचेगा तो वो करेगा ही, हम कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर का काम होगा ही होगा। परमेश्वर हमको सपना से दर्शन दर्शन दिखाता है, लेकिन परमेश्वर करेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर बचेगा, बचाएगा। ऐसा संदेश यहाँ दे रहा है। वहां देने के वक्त यहाँ एक विषय तो हम बताना चाह रहे हैं। एक विषय क्या है, एक वचन में ना एक शब्द मिला, 24वां कलम में एक शब्द लिखा है, 24 में एक शब्द यहाँ लिखा है, वो यीशु मसीह के बारे में दृष्टांत करता है। यहाँ 24 में एक वचन मिला है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। मुझे चुड़ौती चुड़ौती मिली है ना। अब गड्ढे में गिरने से परमेश्वर बचाता है। ये चुड़ौती का मुझे चुड़ौती मिल गया है, मतलब मुझे उद्धार करने वाले, मुझे गड्ढा में गिरने से बचाने वाले मुझे मिल गए हैं। ऐसा एक शब्द यहां उपयोग किया है। मतलब ये यीशु मसीह को हम क्या करता है, दृष्टांत करता है। अगर यीशु मसीह हमको मिल गया होता तो यहां नीचे 28 तक हम पढ़ने के वक्त 6 प्रकार की आशीष लिखा गया है। 6 प्रकार की आशीष। 25वां कलम में 2 आशीष लिखा है, हमारा हृदय युवा का हृदय जैसा बदल जाता है, और हमारा जिंदगी और क्या है, लंबा समय के लिए हमको आनंद जीवन मिल जाता है। 26वां कलम में प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। उसके बाद 4वां विषय क्या है, हमारा धर्मी ठहराता है। 5वां विषय हमको प्रार्थना सुनेगा करके हमको उम्मीद मिलता है। 28वां कलम में अपना प्राण को वो बचाता है, हम नाश होने ना देता है। ये प्रभु यीशु मसीह से हमको मिलता है। यहां कह रहा है, तुम पाप को कबूल करके प्रार्थना करने का वजह से परमेश्वर ऐसा आशीष देता है। लेकिन वो चुड़ौती मुझे मिल गया है, चुड़ौती मतलब है प्रभु यीशु मसीह हमको मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह मिलने का कारण इतना आशीष हमको मिलता है। ये शब्द क्या कर रहा है, अय्यूब को ये थोड़ा सिखा रहा है। उसके बाद आखिरी में हमको पढ़ने का वजह से 31 से 33 तक 33 तक पढ़ने का वक्त मेरा बात सुनो अय्यूब, तुम चुपचाप रहो, मैं सुनाऊंगा, ज्ञान का बात सुनाऊंगा। ऐसा एलीहू अय्यूब से कह रहा है। यहां सुनिए, सारे इन लोगों से 3 दोस्त लोग है, अय्यूब है, इन लोगों से एलीहू छोटा उम्र का है। लेकिन छोटा उम्र वाले ज्ञान सिखाने के वक्त बड़ा लोग चुप के बैठना जरूरी पड़ता है। हमसे छोटा लोगों का बात कभी कभी सुनते नहीं है। ये उम्र में छोटा है, ये हमारा असिस्टेंट है, ये हमारा तो इनको दिमाग ही नहीं है, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसा हम छोड़ देता है। ऐसा नहीं, ये छोटा उम्र का है। ये सारे बात सुनने के बाद अय्यूब से कह रहा है, मेरा बात सुनो, मैं ज्ञान उपदेश करूंगा। लेकिन अय्यूब उनका बात सुन रहा है। हम भी हमसे छोटा है या अनपढ़ है या कुछ भी है, अच्छा विषय दूसरा बताने का वक्त उम्र छोटा बड़ा मत देखिएगा, उनका बात सुनने के लिए थोड़ा कान दे दीजिएगा। मैं कभी कभी कमलेश से बात करूंगा, मैं बात करते रहूंगा, कमलेश को गुस्सा आ जाता है, सर मेरा बात थोड़ा सुनिए ना सर। गुस्सा से बोलेगा कमलेश, ठीक है भाई सुनाओ भाई, क्या सुनाने वाला है। वो जो बोलेगा पूरा सुनने के बाद में मैं बात करता हूं।
मैं उसको टाइम नहीं देगा तो ना उस बीच में बोलेगा कमलेश भाई सर मेरा बात सुनो है ना सर, मेरा बात ही नहीं सुनते हो। हमसे छोटा है लेकिन उनका बात भी हमको सुनना जरूरी पड़ता है। परमेश्वर का वचन बोलने वाले, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के ज्ञान हमको बताने के लिए छोटा बड़ा वो नहीं है, पढ़े अनपढ़े वो नहीं है, लेकिन कोई भी बोलेगा तो हमको सुनना जरूरी पड़ता है। ये सब विषय ये अध्याय से हमको सीखने के लिए मिलता है। इसलिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष करे। प्रभु के सम्मुख में हम प्रार्थना करेंगे।